सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 15 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनके माध्यम से हमने उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, उसे समझने के लिए विभिन्न विधाओं के संयोग को जाना, प्रकृति गुणों के संयोग को जाना इत्यादि अनेक प्रकार से योग क्रियाओं के माध्यम से उस परम तत्व में कैसे मिला जा सकता है, यह समझने का, सीखने का और स्व में उतारने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं षोडश अध्याय, जो कि है देवासुर संपद योग। इस अध्याय के माध्यम से अब हमें क्या नया सीखने समझने को मिलता है, किस प्रकार के ज्ञान का उल्लेख इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है, आइए हम भी समझने का और इसका सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयत्न करें। तो प्रारंभ करते हैं 16वां अध्याय, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। इस श्लोक का अर्थ समझने से पूर्व हम श्लोक संख्या 2 व 3 इनका भी वाचन करेंगे। चूंकि श्लोक संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः तीनों श्लोकों का वाचन किए जाने के उपरांत इनका संयुक्त अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम वाचन करते हैं श्लोक संख्या 2। अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिः पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। श्लोक संख्या 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में युक्त स्थिति, दान, दमन अर्थात मन का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, प्राणियों में लोभ से मुक्ति, अंतःकरण की कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रु भाव न होना, सम्मान की आशा न होना, यह दैवी संपदा से उत्पन्न के लक्षण है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दैवीय संपदा से उत्पन्न जीव के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे भरत के वंशज, जो निर्भय हो अर्थात किसी भी गलत से न डरे, किसी गलत स्थिति के सामने न झुके, ऐसा निर्भय जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो ज्ञान में सदैव अपने आप को रमाए रखता हो, जो दान देना जानता हो, जो दमन कर सकता है अर्थात मन का निग्रह, मन को वश में रख सकता है, मन पर संयम स्थापित कर सकता है, जो यज्ञ करता है, स्वाध्याय अर्थात वैदिक पुराण ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करता है, जो तपस्या करना जानता है, जो सरल स्वभाव का है, जिसने अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग इत्यादि सभी को अपने जीवन में धारण कर रखा है, जो शांत चित्त है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सदैव सब प्राणियों पर दया करता है और प्राणियों में किसी प्रकार से लोभ नहीं करता, प्राणियों के ओर से लोभ से सदैव मुक्त रहता है, जिसका अंतःकरण कोमल है, निर्मल है, जो लज्जा का भाव भी जानता है, जिसमें चंचलता का अभाव है अर्थात जब उसने मन पर संयम स्थापित कर रखा है, मन को अपने वश में कर रखा है, तो निश्चय ही उसने चंचलता को अपने वश में कर रखा है। वह चंचल नहीं है, उसमें चंचलता का अभाव है। वह जो तेज
जिसके भीतर तेज है, जो क्षमा करना जानता है, जो धैर्य को धारण रखना जानता है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसमें शत्रु भाव नहीं है, अर्थात किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, जिसमें सम्मान पाने की आशा कतई नहीं है, इस प्रकार का जीव मानो दैवीय संपदा से ही उत्पन्न हुआ है। वह जन्म के समय दैवीय गुण लेकर उत्पन्न हुआ है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 4। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा से उत्पन्न के लक्षण हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण दैवीय संपदा से उत्पन्न के लक्षण बताने के उपरांत अब कुछ आसुरी संपदा से उत्पन्न के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, वह जीव जो अहंकारी है, जिसे लगता है कि वह ही सर्वोपरि है, वह मैं के वश में रहता है, वह जीव जो घमंडी है, जिसे घमंड है अपने पास होने वाले बहुत से पदार्थों का, अपने पास होने वाले उन रिश्ते नातों का, जिसे अभिमान है कि वह ही दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करता है, इस प्रकार का जो क्रोधी है, जो सदैव कठोर स्वरूप में रहता है तथा सभी के साथ कठोर आचरण करता है, जो अज्ञानी है, जिसने ज्ञान का प्रकाश स्व के भीतर कभी आने ही नहीं दिया, इस प्रकार का जीव आसुरी संपदा से उत्पन्न होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 5। दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं दैवी अभिजातोऽसि पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवीय संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडुपुत्र, शोक मत करो, तुम दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न हुए हो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न होने वाला जीव मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। वह अपनी विशेषताओं के कारण किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, तो वहीं आसुरी संपदा लेकर जो उत्पन्न होता है, वह कर्मों में बंधता ही चला जाता है और यही उसके बंधन का कारण होता है, क्योंकि वह मन को संयमित नहीं कर पाता, मन का निग्रह नहीं कर पाता। लेकिन पांडुपुत्र, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न हुए हो। इसके आगे श्लोक संख्या 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में निश्चय ही दो प्रकार के जीवों की सृष्टियां हैं, दैवी और आसुरी। दैवी विस्तार से कही गई, हे पार्थ, अब आसुरी मुझसे विस्तार से सुनो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, वे कहते हैं, निश्चय ही इस संसार में दो प्रकार के जीवों की सृष्टियां हैं, एक जो दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न हुए हैं और दूसरी वह जो आसुरी संपदा से उत्पन्न हुए हैं। तो दैवीय संपदा से उत्पन्न के लक्षण तो मैंने तुम्हें विस्तार से बताए, किंतु आसुरी के अभी कुछ ही लक्षण बताए। तो हे पार्थ, अब तुम आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव के लक्षण विस्तार से सुनो। क्या बताते हैं श्री कृष्ण, आइए हम भी अध्ययन करने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनन विदुः आसुराः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु वेद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते, न उनमें पवित्रता होती है,
न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव न तो प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को। तात्पर्य कि न तो वे यह जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म, किस प्रकार का कार्य उन्हें करना चाहिए जो सामाजिक और अन्य मान मर्यादाओं के अनुकूल हो, जो नियति के अनुकूल हो। इस प्रकार से वे प्रवृत्ति को नहीं जानते और न ही वे यह समझते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्मों से स्वयं को निवृत्त रखना चाहिए। तो वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते और अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। वे न तो पवित्र होते हैं, अर्थात उनका जो अंतःकरण है शुद्ध नहीं होता। वे अंतःकरण से कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं और बाहरी दिखावे के तौर पर कुछ और करते हैं। न ही उनका आचरण श्रेष्ठ होता है और न वे सत्य के महत्व को समझ सत्य की ओर रहते हैं। वे अपने ही कार्यों को अपने तरीके से करने के लिए असत्य का सहारा भी ले लेते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्लोक संख्या 8। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किम अन्यत् काम हेतुकम्, किम अन्यत् काम हेतुकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, वे जगत को असत्य, आधार रहित, बिना ईश्वर के और बिना कारण के उत्पन्न मानते हैं। काम ही हेतु है, अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा उनका मानना है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी संपदा से उत्पन्न जीवों के लक्षण बताते हुए आगे की कड़ी में कह रहे हैं कि वे जो आसुरी संपदा से उत्पन्न हैं, जिनका स्वभाव आसुरी है, वे इस जगत को बिना किसी आधार के, अर्थात इस जगत का कोई आधार नहीं है, यह आधार रहित है, यह असत्य है, बिना ईश्वर के है, अर्थात इसका कोई ईश्वर नहीं है और इसके उत्पन्न होने का कोई भी कारण नहीं है, यह बिना कारण ही उत्पन्न है, ऐसा वे मानते हैं। और साथ ही उनका मानना है कि काम ही कारण है। काम यहाँ पे काम वासना से लिया गया है, जिसके माध्यम से सृजन होता है और सृजन से सृष्टि चलती है। केवल इतना भरमान, अन्य कोई कारण न मानते हुए वह इस जगत को असत्य और आधार रहित मानकर ही चलते हैं और केवल काम वासना की तृप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो आहिताः, क्षयाय जगतो आहिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्म को नष्ट कर अल्प बुद्धि वाले, इस दृष्टि को स्वीकार करने वाले क्रूर कर्मी संसार के नाश के लिए होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आत्म को नष्ट कर दिया है, जो अपने आत्म में, अपने भीतर स्व में कुछ देखना ही नहीं चाहता, जो भीतर उतरना ही नहीं चाहता, ऐसा अल्प बुद्धि वाला इस दृष्टि को स्वीकार कर, इस अर्थात जो भी हमने पूर्व में बात की गत श्लोक के माध्यम से कि केवल काम के कारण ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, इस दृष्टि को स्वीकार करने वाला जो अल्प बुद्धि वाला है, जिसने अपने आत्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे क्रूर कर्मी जीव संसार का नाश ही करते हैं। इन्हीं के माध्यम से संसार का नाश हो जाता है और ये संसार के नाश के लिए ही होते हैं। आगे श्लोक संख्या 10। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मद अन्विता मोह गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः, प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपूर्णीय काम का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त मोहग्रस्त होकर विनाशी वस्तुओं को ग्रहण कर
अपवित्र व्रत वाले होकर विचरते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले जीवों के उन मनुष्यों के अन्य लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य अपूर्णीय काम का आश्रय लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि स्वयं को इतना व्यस्त दिखाते हैं कि इनसे व्यस्त कोई है ही नहीं। कोई भी इनसे समय मांगे, इनके पास समय नहीं होता और सदैव अपने अपूर्णीय कामों का आश्रय लेते हैं। यह दिखाने के लिए, उस दंभ को भरने के लिए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। इस प्रकार का दंभ, इस प्रकार का मान, ऐसे मद में चूर होकर ये मोह से ग्रसित हो जाते हैं और विनाशी वस्तुओं का संग्रहण करते रहते हैं। जब ये स्वयं को इतना व्यस्त रखा हुआ दिखाते हैं, जब ये दंभ से, मद से चूर होते हैं, ये केवल विनाशी वस्तुओं को ग्रहण करते हुए, विनाशी वस्तुओं का संग्रहण करते हुए स्वयं की प्रतिष्ठा को दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ है। यही इनका सबसे बड़ा लक्षण है। इसी के साथ ये अपवित्र व्रत वाले होकर विचरते हैं कि इतना सब होने के उपरांत भी व्रत इत्यादि कई ऐसे अनुष्ठान भी करते हैं जो बाहर से दिखने में वह अनुष्ठान हो, किंतु अपवित्र मन से होते हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, इसलिए उसे अपवित्र व्रत वाले कहा गया। तो अपवित्र व्रत वाले होते हुए इस संसार में विचरण करते हैं, इस संसार में अपना आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 11 है व 12 है। हम दो श्लोकों का एक साथ वाचन कर संयुक्त अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण करें। श्लोक संख्या 11 है। चिंताम अपरिमेयं च प्रलय अंताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः एतावत् इति निश्चिताः। श्लोक संख्या 12 है। आशा पाशतिर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनात् संचयान् अन्यायेनात् संचयान्। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु पर्यंत अपार चिंता का आश्रय लेने वाले कामों का भोग ही परम है। इस प्रकार इतना सुनिश्चित करके सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे हुए काम व क्रोध के परायण होकर काम भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन के संग्रह की इच्छा करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले जीव के विषय में कहते हैं कि ये जब इस संसार को आश्रय विहीन मानते हैं, इस संसार को बिना ईश्वर का, बिना कारण से उत्पन्न मानते हैं, इनके लिए एक ही कारण है और वो है काम वासना की तृप्ति। और इस प्रकार से काम वासना की तृप्ति के साथ मद, मान इत्यादि में चूर होते हुए विनाशी वस्तुओं का संग्रह करने का जो इनका भाव रहता है, उसे लेकर ये अपार चिंताएं करते हैं। इन्हें धन कब मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे वस्तुओं का संग्रह होगा, किस प्रकार ये अपना दिखावा पूर्ण कर पाएंगे, किस प्रकार इनकी प्रतिष्ठा हो पाएगी। इस प्रकार का जो झूठा दिखावा है, उसे लेकर इनके भीतर अपार चिंताएं होती हैं और इस प्रकार की चिंताएं मृत्यु पर्यंत तक बनी रहती हैं। अर्थात जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये चिंता के आधार ही चलते हैं, चिंता का आश्रय लेकर ही चलते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत अपार चिंता का आश्रय लेने वाले, यानी हजारों चिंताओं को अपने भीतर लिए हुए, हजारों चिंताओं के पीछे चलते हुए, काम ही भोगों का परम लक्ष्य है, अर्थात काम भोगने के लिए है, ऐसा परम लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हैं और इसके पश्चात सैकड़ों आशाओं का बंधन बांध लेते हैं और उस बंधन को पूर्ण करने के लिए काम व क्रोध के परायण हो जाते हैं, काम व क्रोध के पर आश्रित हो जाते हैं, उन पर स्थित हो जाते हैं और उसी आधार पर ये काम भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात किसी भी माध्यम से आए,
इन्हें न अन्याय दिखता है न न्याय दिखता है। ये प्रत्येक प्रकार से केवल धन का संचय, विनाशी वस्तुओं का संग्रह, अपनी प्रतिष्ठा, काम भोगों की तृप्ति इत्यादि से अपना संबंध रखते हैं और इन्हीं के लिए जीते हैं, इन्हीं के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 13 है। इदं अद्य मया लब्धम इदं प्राप्स्ये मनोरथम इदं अस्ति इदं अपि भविष्यति पुनर्धनम भविष्यति पुनर्धनम। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यह मेरे द्वारा प्राप्त है, इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। यह है और फिर यह धन भी मेरा हो जाएगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीव के विचारों के विषय में बताते हैं, उस जीव की मानसिकता के विषय में बताते हैं जो आसुरी संपदा से उत्पन्न है, जिसके भीतर आसुरीय तत्व हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका विचार, उसकी मानसिकता उससे कहती है कि आज यह सब तो मैंने प्राप्त कर लिया, ये मेरे द्वारा प्राप्त है और अब इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अर्थात उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना भी संग्रह कर ले, उसकी उस संग्रह से ऊपर मनोरथ, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही चली जाती हैं और वह सदैव इसी चिंतन में लगा रहता है, इसी चिंता में लगा रहता है कि आज यह तो मैंने प्राप्त कर लिया, किंतु इस मनोरथ को अब प्राप्त करूंगा, यह मेरा है और इस धन को और प्राप्त कर लूंगा। तो इस प्रकार की चाहत, इस प्रकार की इच्छा उसकी कभी समाप्त नहीं होती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपराणे अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी सिद्धो अहम बलवान सुखी। श्री कृष्ण उस जीव की मानसिकता के विषय में कहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अन्य को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न जीव की मानसिकताओं की जो श्रृंखला में हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी मानसिकता यह होती है, वह यह सोचता है कि मैंने अपने एक शत्रु को मार लिया, दो को मार लिया और अन्य जितने भी मेरे शत्रु उत्पन्न होंगे, अर्थात मेरे विरोधी होंगे, जो मेरे विरुद्ध आचरण करेंगे, मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, सब कुछ भोग करने वाला मैं हूँ, मैं सिद्ध हूँ क्योंकि मैं सब कर सकता हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर रखा है, मैं धनवान हूँ, मैं और धन अर्जित करता रहूंगा। और इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पालते हुए वह अपने अनेक शत्रु अपने समक्ष खड़े कर लेता है। और हो भी क्यों ना, जब वह स्वयं को ईश्वर मानेगा तो निश्चित है कि उसका कोई तो शत्रु होगा ही। हमें हिरण्यकश्यप को याद करना चाहिए। हिरण्यकश्यप भी यही मानता था कि मैं ईश्वर हूँ, वह सबसे अपनी पूजा करने को कहता था, किंतु उसके अंत का कारण बना उसी का पुत्र, जिसने उसकी ईश्वरता को स्वीकार करने से इनकार किया और सच्चे परम भक्त होने का अपना दायित्व निर्वहन करते हुए हिरण्यकश्यप को ये आभास कराया कि ईश्वर तत्व वह नहीं है, वह केवल ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार से हमें भी यही समझने की आवश्यकता है कि हम सर्वस्व नहीं हैं, हम केवल उस परम आत्मा के तत्व हैं, उसके अंश भर हैं और हमें इनसे मुक्त होना है, इनमें स्वयं को जकड़ना नहीं है। इसी श्रृंखला में आगे श्लोक संख्या 15। आढ़्यो अभिजन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। चूंकि श्लोक संख्या 15 व 16 संयुक्त रूप से अर्थ को साझा करते हैं, लिहाजा हम पहले श्लोक संख्या 16 का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात इनके संयुक्त अर्थ को देखेंगे। तो आइए उच्चारण करें श्लोक संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः
प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ, पतन्ति नरके अशुचौ। आसुरी प्रवृत्ति जीव की श्रृंखला के विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं धनी व बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान अन्य कौन है? दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, मनोरंजन करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहग्रस्त होते हुए अनेक दिशाओं में भ्रमित चित्त मोह के जाल से आवृत्त होकर काम भोगों से आसक्त अपवित्र नरक में गिरते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरीय प्रवृत्ति से उत्पन्न जो जीव है उसके भीतर अनेक प्रकार के कुविचार होते हैं। उसका विचार होता है कि मैं ही सबसे बड़ा धनी हूँ और मैं कुटुंब वाला हूँ, अर्थात यह सारा कुटुंब मेरा है, क्योंकि उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया है। तो वह यही सोचकर आगे यह सोचता है कि दान कर लूंगा, यज्ञ कर लूंगा और इधर से मैं मनोरंजन करता रहूंगा तो मेरा बैलेंस तो पूरा हो जाएगा। जैसा आज के समय में हम देखते भी हैं कि दिखावे के लिए बहुत से कृत्य किए जाते हैं, सब नहीं किंतु हाँ अधिकांशतः जो कृत्य सेवा से परिपूर्ण होते हैं उसमें अक्सर दिखावा भी होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ऐसी ही विचारधारा वाले जीव के विषय में कहते हैं कि उसके विचार से वह एक तरफ दान करेगा, यज्ञ करेगा, दूसरी तरफ मनोरंजन कर लेगा और काम भोगों की तृप्ति कर लेगा। इस प्रकार से उसके जीवन का बैलेंस हो जाएगा, यह उसका विचार होता है। और इसी प्रकार की अज्ञानता, इसी प्रकार के अज्ञान के मोह से ग्रसित होकर इस प्रकार से अनेक दिशाओं में भटकने वाला, अनेक रूपों में भ्रमित होने वाला वह चित्त, अनेक दिशाओं में भटकने वाला वह मन, वह जीव मोह के जाल से ढक जाता है पूरी तरह से। मोह का जाल उसके ऊपर आवरण के रूप में आच्छादित हो जाता है और वह केवल काम भोगों की तृप्ति के लिए भागता रहता है और इस प्रकार से भागते हुए वह काम भोगों से आसक्त अपवित्र नरक में ही गिरता है, उसी को प्राप्त करता है। फिर जहां उस जैसी ही विचारधारा के अन्य जीव भी होते हैं जो केवल काम भोगों के लिए ही स्वयं के जीवन को पूर्ण कर देते हैं, स्वयं के पूरे जीवन ताउम्र वह केवल काम भोगों के पीछे ही भागते रहे। इस प्रकार के जीवों के कुल में उसी नरक में वो जाकर के गिरता है। इसके आगे श्लोक संख्या 17। आत्म संभाविता स्तब्धा धनिमान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भिन अविधिपूर्वकम्, दम्भिन अविधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी धन, मान, मद से लीन वे घमंड से अविधि पूर्वक केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन जीवों के विषय में कहते हैं कि वे जो स्वयं को सर्वस्व मानते हैं, जो स्वयं ही ईश्वर होने का दंभ भरते हैं, इस प्रकार के जीव घमंडी होते हैं। वे धन, मान और मद में लीन, उसी के नशे में चूर होकर इस प्रकार के घमंड से परिपूरित होते हुए बिना किसी शास्त्रोक्त विधि के, बिना किसी धार्मिक क्रियाकलाप के अविधि पूर्वक स्वयं की इच्छा से ही कर्मों को करते हुए, स्वयं की इच्छा से ही विधियों का पालन न करते हुए केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। उसके भीतर उनकी मनः स्थिति नहीं होती। वे केवल अपना नाम करना चाहते हैं, स्वयं को ईश्वर आरोपित करना चाहते हैं, स्वयं को सर्वस्व आरोपित करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18। अहंकारे बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभसूयकाः, प्रद्विषन्तो अभसूयकाः। श्री कृष्ण बताते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के परायण ईर्ष्यालु जीव मेरे प्रति अपने तथा दूसरे के शरीर में
द्वेष करने वाले होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ऐसे जीवों की विचारों को बताते हुए कहते हैं कि जो जीव घमंडी है, जो स्वयं को बलवान मानता है, जो अहंकार के वशीभूत है, जो काम और क्रोध के कारण स्वयं के जीवन को ईर्ष्यालु उसने बना रखा है, उसका ईर्ष्यालु स्वभाव है, इस प्रकार का जीव मेरे प्रति भी ईर्ष्या रखता है। अर्थात वह स्वयं के भीतर और अन्यों के भीतर जो मेरा तत्व स्थित है, मेरा तत्व विद्यमान है, उसमें भी द्वेष करता है, क्योंकि वह स्वयं को तो बहुत बड़ा मानता है, जबकि उसके भीतर भी मेरा ही अंश है और सामने वाले दूसरे के भीतर भी मेरा अंश है, किंतु वह दूसरे को छोटा मानता है, स्वयं को बड़ा मानता है, जबकि दोनों के भीतर मेरा ही अंश विराजमान है। तो इस प्रकार का जीव मेरे प्रति भी ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, मेरे प्रति भी, मेरे अंश के प्रति भी स्वयं के तथा दूसरों के बीच द्वेष का भाव रखने वाला होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्लोक संख्या 19। तान अहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन ईर्ष्यालु, क्रूर और अधम नरों को संसार में बार बार अशुभ आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अभी तक जिन आसुरीय प्रवृत्ति वाले जीवों का वर्णन उसके समक्ष किया, वे सभी जो जीव हैं, जो क्रूर हैं, ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, काम क्रोध के मद में चूर हैं, इस प्रकार के ईर्ष्यालु जीवों को, क्रूर जीवों को, जो अधम मनुष्य हैं, जिनका कोई धर्म नहीं, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे नरों को इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही भेजता हूँ, आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। कहने का तात्पर्य कि आसुरी जीव बनकर ही फिर वे जाएं, जैसा कि गत श्लोक में भी श्री कृष्ण ने बताया था। एक श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो आसुरी प्रवृत्ति की मानसिकता रखने वाले अधम मनुष्य होते हैं, जो अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, मनोरंजन कर लूंगा, काम भोगों की तृप्ति करूंगा और धन का संग्रह कर लूंगा, और इस प्रकार काम भोगों के पीछे ही ताउम्र भागते रहते हैं, तो उन्हें मृत्यु पर्यंत भी वही आसक्त, जो काम भोगों से आसक्त अपवित्र नरक होता है, वही जन्म दोबारा मिलता है, उसी आसुरी योनि में वे डालते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उसी श्लोक का विस्तार कर रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त मूर्ख जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त न होकर तब अधम गति को ही जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, जो आसुरी योनि में एक बार चला जाता है, जो आसुरी योनि को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का मूर्ख बार बार जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त नहीं हो पाता, और मुझे प्राप्त न होकर इस प्रकार वह अधम गति को ही प्राप्त होता है। अधम योनियों में ही अपने जीवन को चलाता रहता है, अधम योनियों में ही जीवन को प्राप्त कर वहां से मृत्यु पर्यंत पुनः उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे श्लोक संख्या 21। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ, यह आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए तीनों को त्यागना चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण नरक के द्वारों के विषय में कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग दो।
काम अर्थात वासनाओं के पीछे भागना, क्रोध अर्थात स्वयं पर संयम स्थापित कर क्रोध का त्याग कर देना, और तीसरा लोभ, किसी भी प्रकार के संग्रह की इच्छा न करना, न धन की, न भौतिक वस्तुओं की, न जीवों की, न किसी अन्य पदार्थ की। तो इस प्रकार से इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यही तीन आत्मा का नाश कर देते हैं, आत्म तत्व को दूषित कर देते हैं और उन्हें कर्मों में बांधते हुए आसुरी योनियों में ले जाते हैं। तो ये तीन द्वार हैं नरक के, इन तीनों को त्यागना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22, एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्, ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य अपने लिए कल्याणकारी आचरण करता है, तब परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने काम, क्रोध और लोभ नरक के यह तीन द्वार बताए थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों द्वारों से मुक्त होकर अर्थात इन तीनों का त्याग कर दे, तो वह अपने लिए कल्याणकारी आचरण करता है। यानी हमें यदि चाहिए कि हम स्वयं का कल्याण करें, हम स्वयं के लिए कल्याणकारी स्वभाव करें, हम स्वयं के लिए कल्याणकारी व्यवहार करें, तो हमें काम, क्रोध और लोभ तीनों को त्यागना होगा। तो समझिए कि हम स्वयं पर उपकार कर रहे हैं, हम स्वयं का ही कल्याण कर रहे हैं। ऐसे में जब जीव इन तीनों का त्याग कर इन तीनों द्वारों से मुक्त होते हुए स्वयं के लिए कल्याणकारी व्यवहार करता है, तब वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 23, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्, न सुखम न परम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर काम के कारण अपने तरीके से कर्म करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को, और न ही परम गति को प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जीव जो शास्त्रों को नहीं मानता, शास्त्र में बताई गई विधियों को नहीं मानता, जो शास्त्र की विधि के अनुरूप कार्य नहीं करता और काम के कारण अर्थात वासना के कारण अपने ही तरीके से कर्म किए चलता है, अपने हिसाब से कर्मों को ढालता है, स्वयं को ईश्वर मान, स्वयं को सर्वे सर्वा मान, अपने तरीके से सब कर्म पूर्ण करने का प्रयास करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न ही उसे कभी जीवन में सुख प्राप्त होता है, और न ही मृत्यु पर्यंत परम गति प्राप्त होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि, कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए कार्य तथा अकार्य की व्यवस्था में ये शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर इस संसार में शास्त्र विधान में कहे गए कर्म ही करने चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति, एक जीव, एक मनुष्य स्वयं के अनुसार ही कर्मों को आरोपित करता है, शास्त्रों को नहीं मानता, शास्त्र इत्यादि में बताए गए विधान को नहीं मानता, तो वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख प्राप्त करता है और न परम गति प्राप्त करता है। इसलिए कार्य और अकार्य अर्थात वे जिन्हें करना चाहिए और वे कार्य जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए, जो अकार्य है, तो ऐसे कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा मानकर सदैव इस संसार में, इस लोक में
शास्त्र विधान के अनुरूप ही कर्म उसे करने चाहिए, शास्त्र विधान के अनुरूप ही चलना चाहिए, उसी अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए। तो इससे हमें भी यहाँ यह समझने की आवश्यकता है, हमें भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि हम परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस आत्म तत्व को उस परम तत्व से मिलाना चाहते हैं, उस इष्ट में, उस परम तत्व में लीन होना चाहते हैं, तो हमें नरक के मुख्य 3 द्वारों पर संयम स्थापित करना होगा, काम, क्रोध और लोभ। और इन तीनों पर जब हम अपना संयम स्थापित कर लेंगे, इंद्रियों को वश में कर लेंगे, न काम के वशीभूत होंगे, न हम क्रोध को स्वयं पर हावी होने देंगे और न किसी प्रकार का लोभ अपने भीतर आने देंगे, तब हम इन नरक के द्वारों से मुक्त होते हुए उस ईश्वर में लीन होने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हम स्वयं के लिए उचित आचरण कर पाएंगे, स्वयं के लिए कल्याणकारी व्यवहार कर पाएंगे और शास्त्र विधान के अनुरूप कर्मों को करते हुए हम उस परम गति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी श्लोक के साथ इस अध्याय की यही समाप्ति होती है। नवीन अध्याय में किस प्रकार का ज्ञान हमें समझने, पढ़ने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।